नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। आपके साथ मैं पुनीत पाठक। खबरों का महाबुलेटिन जहां मिलती है आपको खबर A to Z। तो आज कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिनको हम डिकोड करेंगे, जानने का क्रम शुरू करते हैं। देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। सबसे पहले आज वो विवाद जो बड़ा तेजी से आगे बढ़ा है और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है। विवाद एक फिल्म को लेकर के, शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का मध्य प्रदेश में विरोध बढ़ रहा है। पहले इंदौर विधायक रमेश मेंदोला ने ट्वीट कर फिल्म का विरोध जताया। अब गृह मंत्री कहते हैं कि प्रदेश में फिल्म पर बैन लगाया जा सकता है। इसके संकेत वो दे चुके हैं। रिपोर्ट पहले देख लीजिए। तस्वीरें एमपी से हैं, जहां शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के विरोध में पुतले जलाए गए। पहले इंदौर विधायक रमेश मेंदोला ने ट्वीट कर फिल्म का विरोध किया। बाद में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी चेतावनी जारी कर प्रदेश में फिल्म के प्रदर्शन पर बैन के संकेत दिए। वहीं बुधवार शाम को इंदौर मालवा के मिल चौराहे पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का शिवाजी संगठन ने पुतला जलाया। संगठन की मांग है कि एमपी समेत देश भर में इस फिल्म को बैन किया जाए। इधर भोपाल में फिल्म पठान के खिलाफ मुस्लिम समाज भी कूद पड़ा है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने फिल्म का विरोध जताया है। और हम हुकूमत से मांग करते हैं कि ऐसी तमाम फिल्में या ऐसी तमाम एक्टिविटीज पर तुरंत बैन लगाया जाए। इस कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि ये फिल्म इस्लाम की तौहीन है और फिल्म पठान पर बैन लगाने की मांग की गई है। तो किंग खान शाहरुख की फिल्म पठान के कई दृश्यों पर सवाल उठ रहे हैं और इसके बाद शाहरुख खान ने खुद इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया। क्या कहा है, सुनिए। Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. तो एक और फिल्म जिस पर विवाद की आंच तेज हो रही है, जिसे मध्य प्रदेश में बैन करने की बात खुद प्रदेश के गृह मंत्री कह चुके हैं। इस मुद्दे पर किस पक्ष को क्या आपत्ति है और इसके पीछे आधार क्या है, डिकोड करते हैं। लंबे समय बाद किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले शाहरुख खान की यशराज बैनर के साथ, हाउस के साथ एक बड़ी फिल्म मंच पर आ रही है और ये मोस्ट अवेटेड फिल्म है पठान। जिस टीजर, ट्रेलर और गाने के साथ में धमक के साथ आई, आते ही रिलीज होते ही मिलियंस में इसके व्यूज दिखाई पड़े। तो दूसरी तरफ इसे बैन करने का ट्रेंड भी दिखाई पड़ा। इसकी मांग उठी और बायकॉट करने की ट्रेंड भी हमने देखे। फिल्म के ऊपर आपत्ति नंबर 1 यह है कि फिल्म का एक गाना है बेशरम रंग, इकलौता गाना जो अब तक रिलीज हुआ है। इसमें बहुत सारे दृश्यों के साथ एक दृश्य में भगवा रंग का इस्तेमाल किया है। धर्म विशेष की भावना इससे आहत होती है, पहला आरोप। आपत्ति नंबर 2, गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बेहद बोल्ड ड्रेसेस पहने हैं, बेहद बोल्ड अंदाज दिखाया है। इसीलिए इस फिल्म का नाम पठान होने पर मुस्लिम समुदाय ने घोर आपत्ति दर्ज कराई है। वजह यह कि यह गाना और फिल्म अश्लील है और मुस्लिम धर्म की तौहीन करता है, ये आरोप लगाए गए एक वर्ग के द्वारा। इंदौर से भाजपा नेता रमेश मेंदोला ने ट्वीट करके सबसे पहले इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। ये तक कहा था कि फिल्म ना देखें, उतने पैसे से किसी गरीब को, भूखे को खाना खिला दें। सत्ता पक्ष के नेता ये तक कह चुके हैं कि अगर इस फिल्म को उनके कहे चेंजेस करे बिना आप उतारते हैं सिनेमा घरों में, तो इससे समाज में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन सकती है, इसीलिए इस पर बैन हो। सबसे अहम सवाल ये कि फिल्म में अगर इतना सब कुछ गलत है, इतना सब कुछ आपत्तिजनक कंटेंट है, तो फिर इसे सेंसर से क्लियरेंस कैसे मिला, क्यों मिला। तीसरी और सबसे खास बात यह कि इस पूरे विवाद से इतर शाहरुख दीपिका के फैंस जो है बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं और सभी आपत्तियों को एक डर्टी पॉलिटिक्स मानते हैं। सफाई भी आप सुन चुके हैं। यह बात पूरी तरह सच है कि कुछ संगठनों ने पिछले कुछ दिनों से, सालों महीनों से कुछ फिल्मी हस्तियों और हाउसेस को एक तरह से टारगेट किया, ऐसा देखा गया। फिल्मों का बायकॉट करने का एक सिलसिला चला। यह भी उतना ही सच है कि कई फिल्मों को इस तरह की बैन पॉलिटिक्स ने भारी नुकसान उठाया।
लेकिन यह आरोप भी नया नहीं है कि कई फिल्मों में इस तरह के विवाद जानबूझकर उठाए जाते हैं। इसे भी पब्लिसिटी का एक तरीका माना जाता है। सच क्या है, ये लोग जब फिल्म को देखेंगे तब शायद बेहतर समझ पाएंगे। अगली खबर पर आते हैं। लव जिहाद पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। पूरी रिपोर्ट देखें। ये लव नहीं है, ये लव के नाम पर जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों, नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा था कि एमपी में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो सरकार लव जिहाद कानून में संशोधन भी कर सकती है। कड़े कानून बनाने के साथ बीजेपी सरकार अब लव जिहाद को रोकने नया नियम बनाने जा रही है। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान उस समय आया है जब राजधानी भोपाल में फैजल नाम के व्यक्ति ने शान पंडित बनकर एक नाबालिग लड़की के साथ धोखे से रेप किया। अब एमपी सरकार ने शादी से पहले वेरिफिकेशन का निर्देश दिया तो कांग्रेस ने क्या कहा, सुनिए। लव या प्यार मोहब्बत करते हैं तो शादी करते हैं, उसको इतना बड़ा इशू बना के भारतीय जनता पार्टी बाकी बातों से ध्यान हटा रही है। लव जिहाद की बात करके ये मुद्दे जो बेसिक हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से ध्यान हटाने की बात है। सरकार का मकसद है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर शादी करता है तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। पर चुनावी साल में सरकार के इस कदम को ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। तो फिर वही आरोप है और फिर वही सफाई भी है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले इस बीच बढ़े हैं। इसको लेकर समाज की तरफ से सरकार पर बन रहे दबाव को जरा हम डिकोड कर लें। सरकार इसके खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 नाम से एक नया कानून लाई, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के मामले रुके नहीं हैं। बढ़ता ये केसेस का सिलसिला बताता है कि बहला फुसलाकर धोखे से शादी करने के मामले लगातार अलग अलग जगहों पर मिल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं और ये तक कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो एक और नया कानून भी लाया जा सकता है। ये समाज के लिए जहर है, ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी, बार बार सरकार कहती है। इसके बाद अब सरकार नए नियम की तरफ फिर बढ़ने के लिए मजबूर है। पहचान छिपाकर कोई भी काम करना गैर कानूनी होता है, चाहे वो शादी हो, प्यार हो या फिर कोई और चीज। इसके लिए सख्त से सख्त सजा वक्त के मुताबिक वक्त रहते मिलनी चाहिए। ये सब मानते हैं, जानते हैं। सहमति से अगर शादी हो, सहमति से अगर प्यार हो और पुलिस वेरिफिकेशन अगर किसी चीज को ऑथेंटिकेट कर दे तो क्या इसमें किसी को ऐतराज होना चाहिए? ये सवाल भी हम सबके सामने। चलिए देखते हैं कि समाधान मिलता है या सिर्फ एक नया नियम, एक नया कानून मिलता है और इस पर कोई पॉलिटिक्स का क्रम बस हम देख पाते हैं। मध्य प्रदेश की बात है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल लोधी और जजपाल सिंह जज्जी ने शीतकालीन सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। विधानसभा सचिव ने कोर्ट के आदेश के बाद इस पर अपनी राय व्यक्त की है। पूरा मामला समझिए। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी को शीतकालीन सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस देकर अपना पक्ष रखने को कहा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की याचिका पर चुनावी हलफनामे में सरकार से अनुबंधित निजी एजेंसी से साझेदारी की बात छिपाने के मामले में निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। साथ ही विधायक के नाते मिल रहे सभी लाभ रोके जाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही ग्वालियर के अशोकनगर से बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को भी विधानसभा सचिव ने नोटिस दिया है और उन्हें शीतकालीन सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। बीते दिनों हाईकोर्ट ने जज्जी का एसटी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था। इससे पहले मुरैना की सुमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को भी जमीन की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने 2 साल जेल की सजा सुनाई है, जिसके चलते उनके 6 साल तक के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया था।
तो 3 माननीय ऐसे हैं जिनकी सदस्यता के ऊपर सीधे संकट है। क्या इस बारे में कानून का प्रावधान है, जरा इसको भी समझ लें। पहली बात ये, लाखों करोड़ों खर्च करके भारी भरकम सरकारी तंत्र के साथ 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं। हजारों की संख्या में जनता वोट करके अपना एक विधायक, एक प्रतिनिधि चुनती है। और ऐसे ही 3 जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश में, जैसे टीकमगढ़ के खरगापुर से राहुल सिंह लोधी, अशोकनगर से जसपाल सिंह जज्जी और इसके पहले मुरैना सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, ये सभी माननीय कार्रवाई की लटकती तलवार से परेशान हैं, प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं। किसी भी विधायक की सदस्यता के लिए सारे अधिकार और नियम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत साफ साफ वर्णित हैं, जो ये कहते हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या ज्यादा की सजा हो तो वो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। कोर्ट के सजा सुनाए जाने के दिन से ये अयोग्यता मान्य हो जाती है और ऐसे हालात में 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर कोई ऊपरी अदालत से उनको स्थगन मिल जाए तो विधायकी उनकी बनी रह सकती है। फिलहाल जनता का सवाल ये है कि इन माननीयों के ऊपर अक्सर अपनी जानकारी छिपाने का आरोप होता है, जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया, उनका पूरा एफर्ट, जनता का विश्वास, इन सब के ऊपर एक दाग लगता है। इन सब पर एक सवाल उठता है, इस पर लगाम कसनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अब राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है और दिन भर आज इसी के इर्द गिर्द पॉलिटिकल जवाब, सवाल, तर्क और सफाई आती रहे। देखिए, ये राज्यपाल अनुसुईया उइके का वो पत्र है जिसमें उन्होंने आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका डिटेल मांगा गया है। हजारों लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, पूर्ववत स्थिति न हो जाए। और क्योंकि ये बिल जैसे ही बन जाएगा तो लोग अगर कोर्ट में चले गए, कोर्ट का स्टे आ गया, तो हमारे सामने, सरकार के सामने इन सारी चीज़ों का क्या डाटा है। इन सारे विषयों को लेकर मैंने बहुत सारी चीज़ों की 10 क्वेश्चन के रूप में भेजा है। तो जैसे ही कुछ होता है तो मैं इस पे जरूर विचार करूंगी। इसी मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए। राज्यपाल उसमें क्वेरी करे और विभागों को भेजे, तो क्या विभाग है वो विधानसभा से बड़ा हो गया? देखिए, अभी 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। राज्य सरकार को लिखे राज्यपाल के पत्र के बाद बीजेपी की ओर से भी बयानों की बाढ़ आ गई। सभी अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बता रहे हैं। हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतनी क्या जल्दबाजी थी? हमने कहा था कि भानु प्रतापपुर का चुनाव हो जाने दीजिए 5 तारीख को। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। आखिरकार आरक्षण का मुद्दा कब तक थमता है, देखने वाली बात होगी। चलिए, तो फिलहाल आरक्षण को लेकर सियासी विवाद, सियासी झगड़ा, बयान, सफाई रोकने वाला नहीं है। अब देखना है कि इन 10 प्रश्नों का जवाब कितनी देर में आता है और इसके बाद कितना वक्त लगता है किसी निर्णय तक पहुंचने में। आज के लिए इतना ही। अपना और परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।